हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तुषार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज IVRA का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ivri.nic.in इस वेबसाइट पे उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके साथ ही उनका एडमिशन पोर्टल है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स देखते। तो IVRI में 24 सीट्स है, उसमें से IVRI 21 सीट्स के लिए इस साल काउंसलिंग कंडक्ट करेगा, और जो रिमेनिंग 3 सीट्स है उसके लिए जो 15% कोटा के लिए VCI काउंसलिंग कंडक्ट करता है, इस साल वो 3 सीट्स IVRI के VCI से अलॉट हो गए। उसके बाद हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। 15% रिजर्वेशन फॉर SC कैटेगरी, उसके बाद 7.5% फॉर ST, एंड जिसके पास नॉन क्रीमिलेयर है, जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनके लिए 27% सीट्स रिजर्व रहेंगे। उसके बाद 10% फॉर EWS कैटेगरी, उसके बाद 5% रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट। उसके बाद आता है IVRI के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से है। उसमें सबसे पहला है नेशनलिटी। कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल। इसका मतलब ये है कि जो 3 सीट्स है वो VCI से कंडक्ट हो गए या अलॉट हो गए, लेकिन जो 21 सीट्स है वो सिर्फ जो IVRI कॉलेज का एरिया, मतलब 85% 15% जो कोटा है उसके लिए नहीं है। तो जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट है उसमें से कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते। उसके बाद एज का क्राइटेरिया, उसमें 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 17 ईयर्स टू 30 ईयर्स फॉर रिजर्व कैटेगरी, क्योंकि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो 50% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के PCBE ग्रुपिंग में होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट वो 22 दिसंबर टू 31 दिसंबर तो होगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट अलॉटेड लिस्ट है वो 4 जनवरी को लगेगी। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट में जो स्टूडेंट अलॉट है उनको फ़ी और सबमिशन एंड प्रोविजनल एडमिशन 6 जनवरी तक 10 to 4 PM तक लेना है। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगी तो सेकंड अलॉटेड लिस्ट 7 जनवरी को लगेगी। उसके बाद उनकी जो एडमिशन है वो 11 जनवरी तक होगी, और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तो थर्ड राउंड होगा वो 12 जनवरी, और जो 14 जनवरी को है उनका फी सबमिशन एंड प्रोविजनल एडमिशन। उसके बाद जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके अलॉट हुए हो उनका रजिस्ट्रेशन IVRI के लिए 15 to 16 जनवरी, और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, मतलब जो कॉलेज चालू होगा, वो 18 जनवरी से होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे उनका पूरा एडमिशन प्रोसेस बताया। तो रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ फॉर OBC जनरल एंड EWS कैंडिडेट एंड 500 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑन द पोर्टल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन समरी पेज। तो आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस जीमेल पे सेंड करने हैं, तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो रिमेनिंग रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है एंड फी स्ट्रक्चर IVRI कॉलेज का क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।